जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बॉस्टन का ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी है जहां 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऑन द अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और जो इस बार का सब्जेक्ट है वो है लॉ, कास्ट एंड द परस्यूट ऑफ जस्टिस। इस जो कार्यक्रम है 3 दिन का कार्यक्रम है और देश के तमाम हिस्सों से लोग पहुंचे हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ के यूएस के तमाम लोग पहुंचे हैं और इस दौरान तमाम मुद्दों पे लगातार चर्चा चल रही है, जाति के सवाल पे। और जो सब्जेक्ट है इसका लॉ, कास्ट एंड द परस्यूट ऑफ जस्टिस, इसको लेके लगातार बातें हो रही हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, हम उनसे बात करते हैं और आखिर इसका मकसद क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ है गौरव जी, गौरव पठानिया। इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। गौरव जी, क्या इम्पोर्टेंस है इस कॉन्फ्रेंस का? जी, थैंक यू अशोक जी। तो इसमें ये 6th कॉन्फ्रेंस है, सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस है, द अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, जो प्रोफेसर थॉराट ने शुरू किया था प्रोफेसर लैरी सेमन के साथ मिलके। और इसमें ये हर साल जो है थीम चेंज करते हैं। इस बार का जो थीम है वो लॉ का थीम है और ये बड़ा ही इनका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि इतने पेपर कभी नहीं आए इससे पहले। और इसका रीज़न ये है कि लॉ का थीम है और लॉ और कास्ट पे अभी तक उस तरीके से काम नहीं हुआ, ना कोई ज़्यादा रिसर्च है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है यंग स्कॉलर जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। यही एक बड़ा खासियत है। अलग अलग हिस्सों से लोग आए। दीपक जी, आपका भी था इसमें? हाँ जी, हाँ जी। आपने किस चीज़ पे पेपर प्रेजेंट किया? मैंने पेपर प्रेजेंट किया, मेरा टाइटल पेपर का है दलित वुमेन स्टेट एंड जुडिशल अप्रोच। तो मैं अपने रिसर्च में पाया कि जुडिशरी और स्टेट इंडिया में वो डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे ही रेप विक्टिम दलित कम्युनिटी से आती है, स्टेट नेग्लिजेंस करता है, मेडिकल नेग्लिजेंस होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट, एंड जुडिशरी इज आल्सो डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोच। ओके, तो ये था। ओके, बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। और संजय भगत जी हैं हमारे साथ। संजय भगत जी बॉस्टन स्टडी ग्रुप से हैं, जो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप लोग हिस्सा हैं इसके दिस कॉन्फ्रेंस। या तो संजय जी, कब से आप लोग इसके पार्ट हैं? ये 6th कॉन्फ्रेंस है। ओके, तो क्या बदला इस कॉन्फ्रेंस से? किस तरीके से इस 6 साल के सफ़र को आप देख रही हैं? यूजुअली ये अप्रैल मई में होता है, लेकिन इस वक्त अपना सब्जेक्ट जो था जस्टिस पे था और चीफ जस्टिस आने वाले थे, इसलिए इस वक्त वो अक्टूबर में हुआ है। ओके, तो इसका फ़र्क पड़ रहा है? इसका डेफिनेटली फ़र्क हुआ है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के कारण, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है एक, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कहीं पे भी नहीं होती, इवन इंडिया में भी नहीं होती। और सब दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, सब इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। इसके कारण लोग पढ़ते हैं बाबा साहब को, उनको जानते हैं और उसका प्रभाव यहाँ पे भी पड़ रहा है, वैसे दूसरी जगह पे भी पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। विनोद मिश्रा जी हैं। विनोद मिश्रा जी, आप पार्ट हैं इस कॉन्फ्रेंस के। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? It's quite good, and we are learning a lot from each other. And such type of conference is very important, and we must do it once in a year. So we get to know the knowledge and research being undertaken on the caste and social justice. Okay, thank you. संतोष राउत जी हैं। संतोष जी, आप भी इस कॉन्फ्रेंस के पार्ट थे। आपका सब्जेक्ट क्या था? आप दोनों से बात करूंगा मैं। जी, मैं कास्ट जस्टिस के बारे में, जो यंग अम्बेडकराइट स्कॉलर्स है, उनका एक पैनल लीड कर रहा था। वहाँ पे एस्थेटिक्स के ऊपर, अम्बेडकराइट एस्थेटिक्स के ऊपर, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है डॉक्टर अम्बेडकर की, उनके बारे में, और जो नवयाना बुद्धिज़्म है, कास्ट रिलीजियस नोशन कैसा है, उसके बारे में वो पैनल। क्या निकल रहा है इन सब चर्चाओं से? क्योंकि कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, उससे निकलने वाली जो चीज़ें होती है, 3 दिन में मत के जो चीज़ें निकलेंगी, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अम्बेडकर को पढ़ना, बाबा साहब को पढ़ना, वही सी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उनका इंटरनेशनलाइज होना,
और वेस्ट में जो थेरीज हो रही है इसके बारे में कि भाई रेस और कास्ट, तो मुझे लगता है डॉक्टर आम्बेडकर हैज़ समथिंग टू से टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Dr. Ambedkar has some message for the Western world, even in the context of the racial theories or the affirmative actions. और ये जो कोई भी वॉर जो चल रहे हैं दुनिया में, डॉक्टर अम्बेडकर इज़ अ पर्सन, मुझे ऐसे लगता है, जिन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई लड़ी है लेकिन उन्होंने वॉर का इस्तेमाल नहीं किया. मुझे लगता है अम्बेडकर हैज़ मेनी थिंग्स टू से टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. जी. आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से हूँ. मेरा नाम डॉक्टर राजू नायक है. मैं ईफल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ. सो मैं यहाँ पे लॉ एंड लिटरेचर के बारे में और इंडिजिनियस कम्युनिटी, हाउ वो अपना इंडिजिनियस कम्युनिटी से एंगेज विद द मॉडर्न लॉ एंड कस्टमरी लॉ ऑफ द ट्राइबल्स एंड हाउ द ट्राइबल्स आर बीन पुश टू द पेरिफेरीज. आपने बड़ी, मैं आपके सेशन में था, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की, किस तरीके से लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपने तमाम परिस्थितियां बताई कि कैसे उनको छोड़ देना पड़ता है. एक सुसाइड का आपने जिक्र किया. हाँ, आपकी जो स्टडी है उससे क्या निकल के आता है? मेरा स्टडीज़ में ऐसा मेरे को पता चलता है कि वो जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो बायस्ड स्टैंड्स नहीं लेना है. दे शुड ट्रीट एवरी स्टूडेंट इक्वल, राइट. उसका वो इनडिफरेंसेस बताना नहीं है क्लासरूम में. जो भी एक क्लास में रहो और पीएचडी करो, एमफिल करो, एमए करो, एवरी स्टूडेंट इज स्टूडेंट. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, जेंडर, राइट, एंड द रिलीजन. रिलीज़ भी एक बड़ी चीज़ थी. कई बुक्स हैं जिनको रिलीज़ किया गया, और कास्ट प्राइड एक बुक थी. मनोज मित्तल जी हमारे साथ है, जिनकी बुक यहाँ पर रिलीज हुई. सर, ये क्या है इस बुक में, और इस बुक को इस कॉन्फ्रेंस में लेके आने का क्या मतलब था? जरा पास आ जाइए. हिंदी में हिंदी, इंग्लिश, ठीक है. बंगाली, मराठी. I was invited to this conference by Brandeis University because this book has a lot of new material on the legal aspects of caste, and they did me the honor of delivering the first plenary talk at this 3-day conference focusing on law and caste, which is really the subject of my book. थैंक यू सो मच मनोज जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक, है ना. बेस्ट सेलर हो ये. और लोग सिर्फ पेपर प्रेजेंट करने के लिए ही नहीं आए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी लगातार हर दिन आ रहे हैं. और एक चेहरा मैं 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, विजय जी का. विजय जी, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कितने ज़रूरी हैं, आपको क्या लगता है? ये कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी ज़रूरी है. पकड़ लीजिए इसको. सो इस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, द कास्ट दैट इज़ देयर इन इंडिया एंड एवरीवेयर, that we get quite a knowledge. थैंक यू. आप भी आए थे इसमें, पार्टिसिपेट किया आपने. Yes. What is your experience about this conference and how is important to be here? Yeah, firstly I would like to explain myself. I am Dr. Krishan Kumar. I did my PhD from Punjab University, Chandigarh. Now I am working in DIV Girls College, Yamunanagar. And my topic of the research, that is social inclusion of Dalits in modern India. हिंदी में क्या कहेंगे? Comparative study of Gandhi and Ambedkar perspective. हिंदी में इसको कहेंगे हम कि जो दलित है उसका आधुनिक भारत में किस तरह से समावेश हो, किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए. तो उनको जगह मिले इस पूरे कैसे system जगह में? मिले कि कास्ट, तो उसका जो कास्ट और जातिवाद जो है उसका तकनीक बदला है, तो हमें भी उसको हैंडल करने की जो टेक्निक है वो दूसरी चाहिए. हम क्या, आप कहाँ से आई हैं और किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया आपने? खड़े हो जाएंगे प्लीज़. हम भोजपुरी में बतियाएं. हम आयल बनी, हम बानी हैं बिहार से. हिंदी में बोलिए, कोई बात हाँ ना हम भोजपुरी में बतियाएं. हम हिंदी में पूछिए, भोजपुरी में जवाब दें. तो इसे हम बिहार से आयल बनी, लेकिन हम यहाँ जॉन्स हॉपकिंस में बानी पोस्ट डॉक करत बानी रिसर्च. और आई डिड माई PhD फ्रॉम JNU, and that's how I know a lot of people here who work on caste and different issues. Yeah. So तो इसमें भी एक मैसेज है. अगर कोई कहता है, जिद करता है कि मैं भोजपुरी में ही बोलूँगा, मेरा भी मदर टंग भोजपुरी ही है ना, लेकिन उस बैकग्राउंड का आदमी, लाइक हम लोग बात कर रहे थे तो हम दोनों सेम होम टाउन के हैं, उस बैकग्राउंड का आदमी आता है उतनी छोटी सी जगह से, बिहार के,
और यहाँ यूएस में ब्रांडाइज में बैठ के बात करता है, तो ये एक यकीन भी देता है कि हाँ उस जगह के रहने वाले तमाम लोग पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच टू स्पीक इन भोजपुरी। सर आप बताइए लाइक कि जब अम्बेडकर के बारे में बात होती है तो सब कोई सोचता है कि हाँ मतलब जो उस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उनकी बातें ज़्यादा करते हैं, आप उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन आप इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे हैं। आप किस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंस को देखते हैं और जो डॉक्टर अम्बेडकर लेगेसी की बात होती है उसको कैसे देखते हैं? अपना परिचय भी दे दीजिए। हम प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अर्थशास्त्र मेरा विषय है और हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमारा काम है। ऐसा है कि हमने डॉक्टर अंबेडकर की जो शुरू के जो उनकी राइटिंग है, उनके जो पेपर्स हैं जिसको हमने पढ़ा हुआ है, उसकी और उस काम को भी हमने आगे बढ़ाया है। उसमें एक्चुअली कास्ट या मतलब जाति और उससे इर्द गिर्द का जो भी है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। उनकी अपनी उनके विद्वान थे जिस तरह के। सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो और इस बात विकास जाम्बुलकर जी हमारे साथ जो नागपुर से आए हैं और नागपुर में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। विकास जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? ये कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। यहाँ पे कई देशों से और कई जगहों से लोग आए हैं, हम भी नागपुर से आए। इसके जो कॉन्फ्रेंस के जो अनेक जो लीगल पहलू है वो सारे लीगल पहलू के ऊपर में बात करने के लिए और उसे समझने के लिए। तो हमारा जो संभाषण था वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस तरीके से भारत के संविधान की मूल रचना की कल्पना कैसे करी और उसमें उन्होंने ये जातिगत समाज व्यवस्था को दूर करने के लिए किस तरीके के संविधान की हमको ज़रूरत रहेगी, उसका एक ढांचा कैसे तैयार किया। इसके ऊपर में हमारा अपना खुद का एक ओपिनियन जो है हम यहाँ पर रखने के लिए आए हैं। राइट। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, और बहुत सारे थीम्स के अंदर में हम पार्टिसिपेट कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। जो खास करके जो लीगल दृष्टिकोण है वो लीगल दृष्टिकोण को हम लोग यहाँ पर अवेयर हो पाए। थैंक यू सो मच विकास जी। तो और AIM ओके, तो AIM भी एक पार्ट था इस पूरे कॉन्फ्रेंस का। आप लोग किस तरीके से जुड़े रहे हैं और आप लोग इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप लोगों की भूमिका क्या है और एक यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम करना कितना ज़रूरी समझते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। जी, मेरा नाम नितिन सूर्यतले है। मैं डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से कनेक्टेड हूँ। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन AIM was founded by राजू कांबळे जी। ही वॉज आवर फाउंडर प्रेसिडेंट। और उन्होंने AIM की शुरुआत मलेशिया में की थी और नाउ AIM इज़ ऑलमोस्ट इन 20-25 डिफरेंट कंट्रीज। सो his main focus was academia and उनका जो जब भी था वो हमेशा he used to carry books, हमेशा साथ में बुक्स लेके चलते थे और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़, वहाँ पे बुक डोनेशन थे, कॉन्फ्रेंसेस करना बहुत उनका that's how he basically cultivated all the Ambedkarism in international level. Ambedkar International Mission is one of the proud sponsors. Okay, thank you so much. So lots of जो यहाँ के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट थे। Excuse me, yeah, you are the part of this conference. Yes. Yeah, so what is your subject? Women's and Gender Studies. Please tell about yourself. Yes, sure. My name is Professor Bonnie Zaire, and I'm the Director of Women's and Gender Studies at Virginia Tech. And I'm greatly concerned with all forms of injustice. And several other scholars, including Dalit scholars and myself, formed a reading group called the Ambedkarite Reading Group when the pandemic started. So we were trying to keep ourselves cheered up and looking towards a hopeful future, and designed these workshops to try to get students who haven't really thought that much about caste to start to hold a mirror up to themselves and think about their privilege, because we know that people, for instance, white people don't have often the language to talk about their whiteness until you help them start to see it and acknowledge it, and that can make such a difference. Okay, thank you so much, thank you so much. तो ये और ये यहाँ पे एक खूबसूरती ये है कि यहाँ युवा भी हैं,
विकास तातर हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे राम बाबू गौतम जी भी हैं जो सालों से यहाँ पे अम्बेडकरी आंदोलन को देख रहे हैं। राम बाबू जी और डॉक्टर सुरेश भी हैं जो कि भारत से सदियों से, देखिए सर क्या कह रहे हैं वो, है ना। तो आप लोगों ने शुरुआत से बाबा साहब के मूवमेंट को इस देश में बढ़ते हुए देखा है, आप लोग मतलब जड़ में हैं इसके। अब कॉन्फ्रेंसेस होने लगे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है राम बाबू? हाँ, बड़ी बात है हम हमारे लिए और पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कि उनका कार्य जो है ना आगे बढ़ रहा है। जिसको उन्होंने छोड़ा था वो आगे बढ़ रहा है और भारत के बाहर बढ़ रहा है। तो हमें खुशी है और पूरे समाज को खुशी है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। सभी के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी जी, सुरेश जी आप यहाँ हैं, भारत से आप आए हैं और लगातार जो 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का अनावरण हुआ तब से लेकर अब तक हैं, फिर इस कॉन्फ्रेंस में भी आए हैं। भारत के आंदोलन को जो आप देखते हैं, अम्बेडकरी आंदोलन को, और यहाँ के अम्बेडकरी आंदोलन को देखते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, एक तो बाबा साहब इतने इफ़ेक्टिव हैं कि पूरे विश्व में उनका एक्सेप्टेंस है। पूरे विश्व के लोग उनको, बाबा साहब को, उनकी जो राइट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवतावाद का जो सोच था, पूरे विश्व पर इफेक्टिव है। बाबा साहब 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी आई थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आकर के पूरे विश्व को आगाह किया था कि भारत में जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस तो बहुत इफेक्टिव है कि बाबा साहब की जो 100 साल पहले जो प्रेडिक्शन था, जो एप्रीहेंशन था, वो आज हम सोच रहे हैं कि आज हम जाति बेस्ड एट्रोसिटीज पर लेकर के, कास्ट को लेकर के, एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी को लेकर के पूरी संस्थाओं में, आपके पूरे राज्य में, पूरे विश्व स्तर पर इस बात का डिस्कशन हो रहा है, इस बात को एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। हमें दूरी तय कर यहाँ तक पहुँचने में जरा समय लगा, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं और निश्चित रूप से बाबा साहब का मिशन बहुत आगे जाएगा। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों जी जी, थैंक यू सो मच। और युवा हैं, आप क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में पीएचडी करता हूँ, कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। ओके ओके। और आप इस कॉन्फ्रेंस को देखने आए हैं, किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है ये कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है कि ये एकेडमिक स्पेस यहाँ पे क्रिएट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अपना अपसेंस रहा है और जो लोग बाबा साहब के बारे में लिखते थे वो एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर तख्ते से आते हैं। नाउ इट्स आवर ओनरशिप, वी आर राइटिंग अबाउट बाबा साहब एंड वी आर प्रोड्यूसिंग नॉलेज अबाउट बाबा साहब। तो वो बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जो ब्रांडाइज में हो रही है और आप देख सकते हैं कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बाबा साहब के नाम से कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। कास्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप तबके देख रहे हैं तो अम्बेडकरवादी, ना सिर्फ अम्बेडकरवादी कास्ट के नाम से, जैसे हम बोलते हैं कि ये दलित है इसलिए बाबा साहब के नाम से जुड़ा है या आया है, वो तो लोग है ही। साथ ही में यहाँ के वाइट, यहाँ के ब्लैक और यहाँ के सभी कम्युनिटी के लोग जो एकेडमिक्स में हैं वो सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अनेक विषय पे अभी हम विषय सुन रहे थे जिसमें बाबा साहब का बुद्धिज़्म पे क्या मत है और उसका अभी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, बाबा साहब ने जो लॉज बनाए हैं उसका अभी के सिचुएशन में, बाबा साहब ने होमोसेक्सुअलिटी और बाबा साहब ने जो टैबू हम बोलते हैं उस पर बहुत भारत जो था वो नहीं करता था, तो इस कॉन्फ्रेंस में इस बातों को उजागर किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जय भीम। The conference did nothing else. That began kind of a movement within American universities to confront that, right? So I'll leave it at that. But there are many other, in an endeavor like this, there are many impacts that we may never even know about, right? कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रिलेशन सभी जानते हैं हम लोग। आज ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में बात हो रही है कास्ट पे, लॉ पे, परस्यूइंग ऑफ जस्टिस पे, ये इम्पोर्टेंट कितना अहम है इस कॉन्फ्रेंस के लिए? It's important across generations, across time. In fact, in that sense, Dr. Ambedkar's, Baba Saheb's message is timeless. It's not that he spoke, at the birth of the Indian Constitution, but everything that he envisioned then is so valid and true today as well. सत्येंद्र जी, आप बिहार से आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से?
सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम। ये कॉन्फ्रेंस जो सालाना कॉन्फ्रेंस है, ये छठा कॉन्फ्रेंस है ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर की अनफिनिश्ड लेगेसी के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का मौका मिला। कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट में इस तरह के कॉन्फ्रेंस, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो एक तरह से एंटी कास्ट मूवमेंट को और मजबूत करते हैं। और चूंकि हम एंटी कास्ट मूवमेंट में काम करते हैं, दलित आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, तो हमें भी इसका मौका मिला यहाँ आने का। यहाँ आकर के ये अपने आप में ऐतिहासिक मौका था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए यहाँ पे। DY चंद्रचूड़ सर यहाँ पे थे और उनकी की नोट एड्रेस अपने आप में एक हिस्टोरिक स्थान रखती है, क्योंकि उन्होंने इस बात को दोहराया और बताया कि हम सब प्रैक्टिशनर्स हो या एकेडमिशियंस हो या पत्रकार हो या जर्नलिस्ट हो, जो भी लोग हम काम कर रहे हैं कि दलित अपलिफ्टमेंट को लेकर के या एंटी कास्ट मूवमेंट में किस तरह से हमको कास्ट और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से को एड्रेस करना है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था। उसके अलावा बहुत सारे लोग अपना पेपर प्रेजेंट करने आए थे। हमें भी मौका मिला ये बताने के लिए कि हम जो बिहार में, यूपी में या भारत में करते हैं, वो काम को रखने का मौका मिला। I am Nandita Avsarmol. We are from Ambedkar International Mission. We are one of the sponsors for this conference, and we as a team from AIM have come here to participate. And since this is the 6th conference of Unfinished Legacy of Dr. Ambedkar, it's a very opportune platform to interact with the budding Ambedkarites, scholars and researchers, hear their opinions and research work. At the same time, with a lot of momentum which is gained in America, especially the United States, about caste and caste laws, this becomes a very opportune moment where awareness about caste discrimination and this year's topic, caste law, becomes a very, very pertinent topic to be discussed in academia as well as on the international platform, and we are very glad to be part of this. पहला सवाल आपका कब से जुड़े हुए हैं, तो तकरीबन 2000 से। उसके पहले भी एक्टिविज़म था, लेकिन जो एक कोएलिशन मतलब हम ज़्यादा लोग एक साथ आए, तो तकरीबन 2000 साल से हम जुड़े हुए हैं। 5 फैमिलीज़ थी तभी, साल 2000 से, हाँ। तो 5 फैमिलीज़ थी तभी भी। हम कोलंबिया में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाते थे, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाते थे, कॉन्फ्रेंसेस लेते थे, तो वो फिर कारवा बढ़ता गया। आज 5 फैमिली से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। You are the part of Boston Study Group. Yes, yes. और Boston Study Group शुरू से ही इस कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है। तो जब आप लोगों ने शुरू किया था, तब से लेके आज तक क्या चेंजेस देख रहे हैं, कितना बदला है, कितना इम्पैक्टफुल रहा है? जब हम पहली बार किया था 2016 में, या मेरा नाम है वेंकट मारोजू, मैं बॉस्टन में रहता हूँ। मैं इधर बॉस्टन स्टडी ग्रुप का वन ऑफ द कोर मेंबर है और फाउंडर भी है। तो हम ये ब्रांडेज कॉन्फ्रेंस 2016 में शुरू हुआ था। तब प्रोफेसर सुखदेव थोराट वाज हियर एंड अपना कुछ स्टूडेंट्स, Ambedkarite students also were there. Then we were just having an idea, and then we floated that idea with Professor Larry Simon, who is part of the Heller School, is a faculty here and has been doing work on caste. So वो सोचा कि गुड आइडिया है, तो हम जस्ट मिलके जब बाबा साहब का बर्थ रहता है अप्रैल 14 को, हम प्लान करके ऐसे 20 से 30 लोगों का कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। 10 प्रेजेंटर्स था, वहाँ से लेकर अभी तो 70 to 100 presenters and this time the conference 300 people have applied for presenting and they had to reject 200 people. So उतना बड़ा हो गया कि ये पहली बार एक कास्ट के कॉन्फ्रेंस 2 फ्राइडे और हाफ डे और सैटरडे संडे, सो 2.5 days अभी कास्ट के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं होता, इवन इंडिया में कोई अदर कॉन्फ्रेंसेस हैपन, बट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर के नाम में
इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं होता, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो ये इतना बढ़ गया है, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। राकेश जी हैं, राकेश जी न्यू जर्सी से यहाँ आए हैं। और राकेश जी, आप कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू जर्सी से ड्राइव करके इतने दूर से, क्यों आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए, और मुझे खुशी है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर, और इश्यू भी जो है कास्ट इस पे है। कास्ट एक ग्लोबल जर्नल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज that they have chosen, organizers have chosen this. So गौतम जी के साथ और डॉक्टर सुरेश बाबू जी के साथ हम आए हैं, और इवन दो थोड़ा टायर्ड थे हम, तो हमने सोचा कि नहीं, हमें डेफिनेटली हमें ज्वाइन करना चाहिए, और प्लस हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनसे भी हमें मिलना था। बट इसमें ज्वाइन करना एक हमारा प्रिविलेज है, एक बहुत बड़ी बात है कि डिस्कशन रूम्स में जो डिस्कशन है वो बड़ा वैल्यूबल होता है, तो हमने सोचा कि ठीक है, तो जाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। तो ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसके अलावा जो ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, ये आप कवर देख सकते हैं, कास्ट ए ग्लोबल जर्नल ऑन सोशल एक्सक्लूजन, ये निकल रहा है यहाँ पे तकरीबन 6 वॉल्यूम, 7-8 वॉल्यूम निकल चुके हैं अब तक, और लगातार बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स पे डिस्कशन हो रहा है, कास्ट पे डिस्कशन हो रहा है, दलित राइट्स पे डिस्कशन हो रहा है, और दुनिया के इस हिस्से में होना, कास्ट पे बात होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें इस बात को ब्लैक भी कर रहे हैं, वाइट भी कर रहे हैं, जैसा विकास ने बताया, और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग इस से जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो लेगेसी है, जो निश्चित तौर पर अनफिनिश्ड है, वो लगातार आगे बढ़ रही है, यह देखना अपने आप में सुखद संयोग है। ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी से अशोक दास, दलित दस्तक।